वक्त मूवी जो आई थी 1965 में भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक मील का पत्थर मानी जाती है। यश चोपड़ा जी द्वारा निर्देशित और बी.आर. चोपड़ा द्वारा निर्मित यह फिल्म बॉलीवुड की पहली मल्टी स्टारर फिल्म थी। इसने खोए पाए यानी लॉस्ट एंड फाउंड के फॉर्मूले को हिंदी सिनेमा में बेहद लोकप्रिय बना दिया। आइए सुनते हैं मूवी का रिव्यू। फिल्म की कहानी लाला केदारनाथ यानी बलराज साहनी जी के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक समृद्ध व्यापारी हैं। उन्हें अपनी सफलता और किस्मत पर बहुत गर्व है। उनके 3 बेटे हैं, राजू, बबलू और मुन्ना। एक दिन जब वे अपने बेटों का जन्मदिन मना रहे होते हैं तो एक ज्योतिषी उन्हें चेतावनी देता है कि वक्त का कुछ भरोसा नहीं, लेकिन केदारनाथ जी उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। उसी रात एक भीषण भूकंप आता है और उनका हंसता खेलता परिवार बिखर जाता है। केदारनाथ और उनकी पत्नी लक्ष्मी यानी अचला सचदेव अलग हो जाते हैं और तीनों बेटे भी अलग अलग जगहों पर पहुंच जाते हैं। बड़ा बेटा राजू एक अनाथालय में पहुंचता है, जहां के मैनेजर के अत्याचारों से तंग आकर वह भाग जाता है और बड़ा होकर राजा यानी राजकुमार बनता है, जो एक शातिर चोर है और चिनाई सेठ के लिए काम करता है। मझला बेटा बबलू उसे एक अमीर निसंतान दंपत्ति गोद ले लेते हैं। वह बड़ा होकर रवि यानी सुनील दत्त बनता है, जो एक प्रसिद्ध वकील है। छोटा बेटा मुन्ना वह अपनी माँ लक्ष्मी के साथ ही रहता है, लेकिन वे बहुत गरीबी में जीवन बिताते हैं। वह बड़ा होकर विजय यानी शशि कपूर बनता है। सालों बाद नियति इन सबको फिर से करीब लाती है। राजा और रवि दोनों एक ही लड़की मीना यानी साधना से प्यार करने लगते हैं, जिससे भाइयों के बीच अनजाने में टकराव पैदा होता है। वहीं विजय रेणु यानी शर्मिला टैगोर से प्यार करता है और अपनी मां के इलाज के लिए चिनाई सेठ के यहाँ ड्राइवर की नौकरी करने लगता है। आगे कहानी में क्या ट्विस्ट आता है, आइए जानते हैं। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब चिनाई सेठ एक हत्या कर देता है और उसका इल्ज़ाम राजा पर लगा देता है। अदालत में मामला पहुंचता है और जहां रवि अपने ही भाई राजा अनजान होते हुए केस लड़ता है। अंत में एक भावुक कोर्ट रूम ड्रामा के दौरान केदारनाथ और लक्ष्मी के सामने यह सच आता है कि ये तीनों उनके ही बेटे हैं। वक्त का चक्र पूरा होता है और पूरा परिवार फिर से मिल जाता है। निर्देशन और भव्यता की बात करें तो यश चोपड़ा जी ने इस फिल्म के जरिए बड़े बजट और भव्य सेट वाली फिल्मों का चलन शुरू किया। फिल्म में अमीरी और आधुनिक लाइफस्टाइल को जिस तरह से दिखाया गया है, वह उस दौर के लिए बिल्कुल नया था। अभिनय की बात करें तो राजकुमार जी का अभिनय, उनके कड़क डायलॉग जिनके घर शीशे के होते हैं, आज भी आइकॉनिक है। उन्होंने एक चोर के किरदार में ज़बरदस्त वेग दिखाया। सुनील दत्त जी और शशि कपूर जी के अभिनय की बात करें तो दोनों ने अपने अपने किरदारों के साथ न्याय किया। सुनील दत्त जी ने वकील के रूप में प्रभावशाली लगे हैं, तो शशि कपूर ने भी एक ईमानदार नौजवान का रोल बखूबी निभाया। बलराज साहनी जी ने एक असहाय पिता के रूप में अपने अभिनय से दिल को छू लिया। संगीत की बात करें तो रवि का संगीत और साहिर लुधियानवी जी के बोल आज भी अमर हैं। ए मेरी ज़ोहरा ज़बीं और आगे भी जाने न तू जैसे गाने फिल्म की रूह हैं। पुरस्कार की बात करें तो इस फिल्म को उस वक्त 13वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में अपना दबदबा बनाया था और कुल 5 पुरस्कार जीते थे। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यश चोपड़ा जी, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता राजकुमार, सर्वश्रेष्ठ कहानी का पुरस्कार अख्तर मिर्जा जी को, सर्वश्रेष्ठ संवाद अख्तर उल ईमान और सर्वश्रेष्ठ छायांकन रंगीन धर्म चोपड़ा जी को मिला। रेटिंग की बात करें तो फिल्म को मिलती है 5 में से 5 स्टार। यह फिल्म न केवल एक बेहतरीन मनोरंजन है, बल्कि जीवन का एक बड़ा सबक भी देती है कि वक्त से बड़ा बलवान कोई नहीं है। मूवी का रिव्यू अगर पसंद आया है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते हैं और साथ ही यह बताना न भूलें कि आप इसे कहां से सुन रहे हैं।